और बढ़ते आगे, वक्फ कानून पर लगातार विरोध जारी है। आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में देश भर के मुस्लिम नेता, मौलवी और मुस्लिम जुटे थे। प्रदर्शन में शामिल हुए मौलानाओं और नेताओं ने आखिरी सांस तक वक्फ के खिलाफ लड़ने की बात कही है। कौम जो सोई हुई थी उसको जगा दिया है। शुक्रिया मोदी साहब। मुत्तहद होकर भूसा बन जाती है तो दुश्मन का जबड़ा टूट जाया करता है। हमने अब सर पे कफन बांध लिया है। वक्फ कानून को लेकर शुरू हुई लड़ाई दिल्ली में आज कहां पहुंच गई, इसका अंदाजा आप इन बयानों को सुनकर लगा सकते हैं। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में इकट्ठा होकर मुस्लिम संगठनों ने ताकत दिखाई और दावा किया कि अब वो एक साथ मिलकर एक ऐसा आंदोलन छेड़ेंगे कि ये कानून वापस सरकार को लेना ही पड़ेगा। हुकूमत के गलियारों के जिम्मेदारों, ये मसला प्रॉपर्टी का नहीं है, ये हमारे दीन का मसला है, हमारे कल्चर का मसला है, हमारी तहजीब का मसला है, हमारे अकीदे का मसला है, हमारे ईमान का मसला है। आखिरी सांस तक हम इस जंग को जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। इस विरोध प्रदर्शन में देश भर के मुस्लिम नेता, मौलवी और मुस्लिम जुटे। मौलानाओं के अलावा राजनीतिक पार्टियां भी थीं, जहां AIMIM अध्यक्ष ओवैसी, RJD से मनोज झा और SP से धर्मेंद्र यादव भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में, जिसे वक्फ बचाओ सम्मेलन का नाम दिया गया, कई मौलानाओं ने ऐलान कर दिया कि अब वो कफन बांधकर इस प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। या तो आप मान जाओ और वक्फ बिल कानून वापस लो, वरना पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान अपने सरों का नजराना देने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, ये तक कह दिया गया कि वक्फ कानून की वजह से एक सोई हुई कौम जाग गई है। एक सोए हुए शेर को जगाया है तुमने। एक कौम जो सोई हुई थी उसको जगा दिया है। शुक्रिया मोदी साहब। स्टेडियम में प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली, शामली, मेरठ, मुरादाबाद और नोएडा से मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने विरोध में काली पट्टी भी बांधी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने इस आंदोलन को वक्फ बचाओ अभियान का नाम दिया है और इसके तहत वो देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हो रहे इस प्रदर्शन को आंदोलन के आगाज के तौर पर AIMPLB दिखा रहा है। तारीख लिखेगा आज से 100 साल के बाद, तो वो लिखेगा कि हाँ 2025 में ऐसे मर्द मुजाहिद और ऐसी हमारी बहनें खड़ी हुई थी जिन्होंने जिस जगह का मालिक अल्लाह है उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने जद्दोजहद की और उन्हें उसको अल्लाह हमको कामयाब करेगा। पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता हम लड़ते रहेंगे। इससे पहले हैदराबाद में ऐसा ही एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें ओवैसी भी शामिल हुए थे। दिल्ली में हो रहे इस प्रदर्शन के बाद अगला नंबर उस राज्य का है जहां पर वक्फ को लेकर सबसे ज्यादा हिंसा हुई। ये राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां कोलकाता में 26 तारीख को एक बड़ी रैली होने जा रही है। वक्फ संशोधन बिल को लंबी बहस के बाद संसद में पास किया गया था, जिसके बाद अब इसे लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बावजूद ये मौलाना हैं जो कि नहीं मानते और लगातार इसे लेकर लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा है।